हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। नहीं, ये व्लॉग नहीं है, ये वीडियो ही है। तो कुछ टाइम पहले कुछ टाइम मतलब 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने इंस्टा पे एक वीडियो डाली थी जो वायरल हो गई। कहाँ तो मैं 3 के व्यूज़ के लिए तरसता था, इस पर 3 लाख के कभी व्यूज़ आ गए। अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे गए, कई सारे कमेंट्स भी आए और जिसमें कुछ अच्छे कमेंट्स, कुछ बुरे कमेंट्स हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन सभी सवालों के जवाब दूंगा और साथ ही साथ उन कमेंट्स का भी रिप्लाई करूंगा जो मुझे ठीक ठाक लगे। ओके, तो पहला सवाल मुझसे पूछा है प्रथम भाई ने। इनके 2-3 सवाल है। इसमें पहले उन्होंने पूछा है कि इनको झज्जियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो इनको खुद से अप्लाई करना चाहिए एजेंट। मैं अपना पर्सनली बताऊंगा, मैंने तो मतलब मेरी जहाँ तक जितना मैंने देखा है, लोग मोस्टली एजेंट के थ्रू ही आते हैं, क्योंकि आप इंडिया में हो, यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे गूगल वगैरह उतना नहीं चलता। इवन ईमेल्स के रिप्लाई भी शायद ये लोग काफ़ी कम देते हैं। तो बेटर ये है कि एजेंट के थ्रू करें, क्योंकि आपके पास वो एप्स या वो कॉन्टैक्ट्स फिलहाल शुरू में नहीं होते। आप जैसे मेरे पास है अभी कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैं चाइना में हूँ। तो आपके पास जब मैं भी इंडिया में था तो शुरू में उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे कि मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर पाऊँ, तो वो डिफिकल्ट होगा। तो बेटर होगा एजेंट। हाँ, एजेंट थोड़ा सोच समझ के चूज करें, लूटने वाला ना हो, फ्रॉड ना हो, कोई स्कैमर ना हो, इन सब चीज़ों से बच के रहे। सेकेंड सवाल, एडमिशन में कितना टाइम लगता है? एडमिशन में टाइम तो लगता है। देखिए, वीज़ा का प्रोसेस होता है, एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी भी थोड़ा लेट इशू करती है, तो मेरे हिसाब से 2 या 3 महीने लग गए थे। और इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू मैं अपने एमबीबीएस कोर्सेज का बताता हूँ। तो एमबीबीएस में इंटरव्यू हुआ था जिसमें नॉर्मल बातें पूछी गई थी चाइना के रिस्पेक्ट में। और नॉर्मल, हाँ एक चीज़ याद करें, इंटरव्यू इंग्लिश में देना होता है ऑब्वियसली, और साथ में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहना होता है। कोई खास सवाल नहीं पूछे जाते, आप नाम, फैमिली में क्या है, नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है। एजुकेशनल अकेडमिक इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। अकेडमिक क्या होता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपका एक एग्जाम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश का। उसमें नॉर्मल बहुत 11th-12th लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह आती है, कोई खास डिफिकल्ट नहीं होता, वो एग्जाम इजीली निकल जाता है। और उसका भी कुछ ऐसा नहीं होता है, उसमें भी ऐसा होता है कि 60% बहुत इजी एग्जाम होता है, मतलब उसके लोड नहीं लेना है, तो इट्स इजी। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पूछा है सागर भाई ने। ये कहते हैं, हेलो ब्रो, आपकी फीस कितनी है और मेरा अभी 12th कंप्लीट हुआ है, तो वहाँ एडमिशन के लिए कुछ गाइड कर सकते हो? ये फीस वाला सवाल ना काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो मैं ये फीस वाला सवाल एक डिटेल में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना। एवरेज और 3-4 प्रकार की फीसेज होती हैं, वो सभी मैं बताऊंगा। एक बार बाकी सवाल निपटा लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, आई डिस्कवर्ड योर अकाउंट, आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट into medical university in China and it would be highly appreciable if you educate me about it, answer my queries। तो देखो, मैं सिंपल बताता हूँ। एमबीबीएस अब्रॉड में ना सब ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि आपका नीट होता है, नीट के बाद आप वेट के रिजल्ट करते हो। अगर नहीं होता तब भी ऑब्वियसली इंडिया में मोस्टली लोग तो यही चूज़ करेंगे ना कि हम पहली कोशिश हमारी इंडिया होती है। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट में अप्लाई करता है, जिसके पास पैसा ना हो उसको एमबीबीएस ही करना हो तो आता है एमबीबीएस अब्रॉड। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है सबका ही। पहले नीट दिया था, काउंसलिंग में मैंने ट्राई किया था पर नहीं हो पाया काउंसलिंग में। तो उसके बाद हमने एजेंट्स होते हैं बहुत सारे, रिसर्च करना पड़ता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको यूट्यूब पे या अलग अलग बहुत सारे एजेंट्स मिलेंगे, उन सब पे रिसर्च करना पड़ेगा। कौन बेटर है, कौन लूट रहा है, कौन स्कैम कर रहा है, इन सबको खुद से सोचना पड़ेगा। अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी और तब अप्लाई करना पड़ता है। एजेंट ही अप्लाई करते हैं यूजुअली, तो एजेंट ही अप्लाई करते हैं, दैट्स द थिंग। नेक्स्ट सवाल पूछा है सिद्धि ने कि हेलो सर, क्या आप चाइना में एमबीबीएस के एक्सपेंसेस खुद भरते हो या फिर कोई स्कॉलरशिप मिली है? नहीं, हम एक्सपेंसेस खुद ही भरते हैं। हालांकि अभी कुछ जूनियर्स आए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, वो लोग फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे हैं। इंडिया का तो मेरे हिसाब से अभी तक मैंने कोई सुना नहीं है जो फुल्ली फंडेड पे हो। ऐसा कुछ रूल होता है कि जनवरी में अप्लाई करना होता है और फिर वहाँ पे एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, बहुत कुछ होता है, तब शायद फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है। पर हाँ, मोस्टली मेरे हिसाब से इंडियंस जितने हैं, बांग्लादेशी या नेपाली जितने मेरे जान पहचान में लोग हैं, सब अपने एक्सपेंसेस खुद भरते हैं। तो उसको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप इंडियंस को तो एटलीस्ट नहीं मिलती, जहाँ तक मुझे आइडिया है। ओके, तो नेक्स्ट पूछा है मुझसे, सर क्या 2023 में चाइना से एमबीबीएस करना सही रहेगा? तो अगर मैं लिटरली एडवाइस करूँ ना, तो नहीं। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया चाइना रिलेशन उतने अच्छे फिलहाल नहीं है। 1-1.5 साल से, हम जब आए तो 2019 में आए थे। और इसके अलावा अगर और आपको अगर रिलेशंस को हटा भी दिया जाए, क्योंकि वंस यू आर हेयर, रिलेशन से कोई लेना देना नहीं होता है ना। ये एजुकेशन का रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ के लोग इंडिया को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों को बॉर्डर में क्या टेंशन चला, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग पॉलिटिक्स में उतना इन्वॉल्व नहीं होते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे लोग, मतलब एट ग्राउंड लेवल चाइनीज पीपल आर वेरी वेरी गुड एट नेचर, बहुत अच्छे होते हैं, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको अगर पता हो कि एनएमसी ने कुछ टाइम पहले रूल्स निकाला था कि 18 नवंबर 2021 के बाद जो भी अगर बाहर किसी भी देश में जाता है तो उसके लिए रूल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रिक्टर होंगे। जैसे यहाँ का जो एग्जाम होता है उसको हम कहते हैं HSK, चाइनीज एग्जाम। वो फिलहाल हमें HSK 4 क्लियर करना होता है, जो काइंड ऑफ हो जाता है।
लेकिन अगर आप अभी आएंगे तो आपको HSK का लेवल बढ़ा के एग्जाम देना पड़ेगा, डेट इज HSK 6, और साथ ही साथ में इनका जो मेडिकल चाइनीज टेस्ट होगा वो भी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल ये है कि अब उस कंट्री में जाइए जो वहां का लाइसेंस आपको इशू कर सके, और यहाँ के लाइसेंस के लिए आपको मेडिकल चाइनीज टेस्ट देना होता है, जैसे यूएस में होता है USMLE, हमारे यहाँ भी रिसेंटली आ रहा है नेक्स्ट, यानी लाइसेंसिंग एग्जाम जिसे कहते हैं ना, वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो क्लियर होगा तभी यहाँ की डिग्री मिलेगी। तो आई विल एडवाइस, मतलब आप पे डिपेंड करता है वो, अगर आप इसलिए तैयार है कि आप HSK 6 और MCT दोनों दे सकते हैं तो आप आ सकते हैं। और रिलेशनशिप्स का या MBBS से कोई लेना देना नहीं होता, एक बार आप यहाँ आ गए उसके बाद में सब खत्म है। अंजलि ने कि हेलो सर, स्टडी इंग्लिश लैंग्वेजेस में है या चाइनीज में? एक्चुअली मुझे डाटा साइंस में एडमिशन लेना है। देखो, मैं डाटा साइंस का आइडिया नहीं देता हूँ, पर जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो उनकी जो डिग्री होती है ना, उस पर लिखा होता है, मेरी डिग्री पर तो लिखा हुआ है कि क्लिनिकल मेडिसिन डेट इज MBBS इन इंग्लिश मीडियम। और मेरे हिसाब से 2018 में या 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना ने जितनी भी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज हैं उनको बैन कर दिया था। तो अभी चाइना में सिर्फ 45 यूनिवर्सिटीज हैं जो इंग्लिश मीडियम में, उनमें ही एडमिशन होता है, इसके अलावा किसी में MBBS में एडमिशन नहीं होता है। और तो अगर आप आ रहे तो जाहिर सी बात है, आपकी जब डिग्री आएगी तो उसमें लिखा होगा कि आपके कौन से मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम में ही होगा वो, है ना, तो इंग्लिश मीडियम। तो नेक्स्ट सवाल पूछा है कि हे ब्रदर, हाउ आर यू, डू यू नो द प्रोसेस हाउ टू डू नोटरी ऑफ द प्रोविजनल एंड ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट्स? यार अभी मैं तो यार अभी तो मैं 4th ईयर में हूँ, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की नोटराइज्ड वगैरह मुझे नहीं पता कैसे करवाते हैं। हालांकि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तब मैंने अपनी जितनी भी होते हैं ना डॉक्यूमेंट्स उनको नोटराइज किया था। तो हमारे यहाँ तो ऐसा था दिल्ली में कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है या कई जगहों पे ना वो बैठे रहते हैं बंदे, वो सीधा स्टैंप लगा देते हैं, पता नहीं 100-200 रुपये कुछ लेते हैं, वो लग जाता है, या 30-40 रुपये लेते शायद। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स तो वैसे करवाए थे, क्योंकि प्रोविजनल का मुझे आइडिया नहीं आया, तो सॉरी। टू द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड मोस्टली, फीस, है ना। तो फीस का काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि एकोमोडेशन फीस, ट्यूशन फीस, बहुत सारी फीसेज होती है। आपको पता होगा, कॉलेज में जाते हो तो अलग अलग टाइप से फीसेज लगती है, तो मैं डिटेल में बताता हूँ। लेकिन मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको उसके पहले बताता हूँ कि लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो जो युआन, यहाँ की जो करेंसी है RMB, उसका जो प्राइस रेट था वो 10 का था। लाइक अगर आप 10 रुपीज़ देंगे तो उसमें 1 युआन मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो करेंसी है वो 12 के आसपास है। तो जो फीस पहले हम 3.5 लाख रुपीज़ ट्यूशन फीस एज्यूम करके आए थे, लाइक जो ट्यूशन फीस है पर ईयर मेरी यूनिवर्सिटी की, वो है 35,000 RMB। तो अगर आप इसको उस टाइम के रेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें तो ये बैठता है 3.5 लाख रुपए के आसपास। लेकिन फिलहाल के रेट के अकॉर्डिंग अभी जब हमने फीस दी है तो ये क्योंकि रेट हाई हो रखे हैं तो ये लगभग जाता है 4,10,000, यानी 4 लाख के आसपास, है ना। 4 लाख आप मान के चलो, ये है ट्यूशन फीस, है ना। तो ये है ट्यूशन फीस जिसे कहते हैं। अब इसमें लिखा है कि 1st to 5th ईयर चाइना में जो MBBS होता है वो होता है 5+1 का, यानी 5 साल का MBBS और 1 साल की इंटर्नशिप। अब हमारे यहाँ क्या होता है, इंटर्नशिप में आपको सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप इंटर्नशिप यहाँ से करें और जो कि जब आपको लेटर मिलेगा ना तो उस पर लिखा हुआ था इफ़ यू वांट टू डू इंटर्नशिप इन चाइना, लेकिन बाद में यहाँ आने के बाद रूल्स कभी कभी बदल जाते हैं तो कॉलेज कंपल्सरी कर देता है। जैसे हम लोगों का पहले लिखा था कि आप कर सकते हो कहीं से, लेकिन अभी जो हमारे सीनियर बैचेस मिले हैं, 17 बैचेस है, 18 बैचेस, उनको चॉइसेस नहीं मिली है, तो वो इंटर्नशिप उनकी कंपल्सरी हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी भी इंटर्नशिप कंपल्सरी ही होगी यहाँ पे, वो हमें करनी पड़ेगी। तो आप 5+1 यानी 6 ईयर की फीस मान के चले तो 6 साल की फीस होती है। और जो छठा साल इंटर्नशिप में बता रहा हूँ, तो इंटर्नशिप में फीस देनी होती है, हमें मिलता कुछ भी नहीं है, हमें प्रॉपर पूरे 1 साल की फीस देनी ही है इंटर्नशिप की भी। तो ये हुई ट्यूशन फीस। इसके बाद होती है हॉस्टल फीस। तो हॉस्टल फीस आप मान के चलो लाइक 60,000 रुपीज़ पर ईयर। तो 4,20,000 वो और 4,60,000 रुपये ये, तो 4,80,000 हॉस्टल प्लस ट्यूशन। और पर ईयर कुछ और फीसेज लगते हैं, वीज़ा, इसके अलावा इंश्योरेंस, फर्स्ट ईयर में थोड़ी एप्लीकेशन फीस लगती है, तो ये फीस लगती है शुरू में। तो इसको ना मैं रफ आइडिया लाइक 4 लाख, मतलब 4 लाख नहीं, इसको मैं रफ आइडिया 25,000 रुपीज़ लेके, नहीं 30,000 रुपीज़ लेके चलता हूँ। तो ये हो गया टोटल 5,20,000 की रुपीज़ जो आपकी फीस लगनी है। और फर्स्ट ईयर में क्योंकि आप एजेंट के थ्रू आएंगे तो जाहिर सी बात है एजेंट अपना चार्जेस भी लेते हैं। तो एजेंट जो अपना चार्जेस लेते हैं वो आप कम से कम 2 लाख मान के चलो, एटलीस्ट 2 लाख रुपीज़ है ये। कई मैंने ऐसे भी एजेंट देखे जिन्होंने 4 लाख रुपीज़ भी लिए लोगों से। तो ये मान के चलो, तो फर्स्ट ईयर में जब आप आएंगे तो 5, 2, 7, 8, मतलब 8 लाख आप मान के चलो फर्स्ट ईयर की फीस लगेगी ये।
ये है फर्स्ट ईयर की फीस, जिसमें मैंने आपको बताया 8 लाख रुपीज़। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब एजेंट कराते हैं ना, तो एजेंट ऐसे बोलते हैं कि हम फर्स्ट टाइम का एयर टिकट भी कराएंगे, तो उसी में इंक्लूड हो जाता है। हालांकि एयर टिकट का भी मैं एक्सपेंस बता देता हूँ। शुरू में जब शंडोंग आती थी, डायरेक्ट दिल्ली टू कुनमिंग की फ्लाइट होती थी शंडोंग एयरलाइंस, वो पड़ती थी वन वे 13 to 15,000 रुपीज़ में, टू वे आप मान लो 30,000 रुपीज़। तो पर अभी शंडोंग बंद हो रखे हैं, तो अभी हम बैंकॉक के थ्रू आते हैं। और बैंकॉक के थ्रू अगर वन वे चार्जेस की मैं बात करूँ तो वो है लगभग 20-25 मान के चलो। अभी हम आए हैं 38 पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे आए हैं। पर अगर रफ आइडिया में लेके चलो तो 25 तक आप मान के चलो, है ना। ये है 25,000 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया है फीस हो गया, रेंट हॉस्टल का बता दिया, फूड, ट्रैवल, वीज़ा मैंने बता दिया। फूड का बताता हूँ। देखो फूड क्या है, मैं आपको पर मंथ एक्सपेंस बताता हूँ। यहाँ आने के बाद आपने 8 लाख रुपए शुरू में लगाए, उसके बाद आप आगे चाइना। अब यहाँ पे पर मंथ एक्सपेंसेस आपके लगेंगे। तो पर मंथ एक रफ आइडिया में लेके चलूँ तो आप मान लो अभी 12,000 रुपीज़, मतलब 1,000 युआन एटलीस्ट, है ना। ये मिनिमम, अगर आप बहुत बचाओगे तब 1,000 युआन तक आएगा खर्चा। तो 12,000 रुपीज़ आप मान के चलो पर मंथ, ये है। और साथ में अगर आप ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे तो फिर ज़्यादा बात है, ज़्यादा खर्चे होंगे। और कुकिंग का भी ऑप्शन होता है कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन होते हैं। आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं और साथ में लाइक कैंटीन भी होता है। तो मतलब पैसे बचाने के अलग अलग तरीके हैं। घूमना कम कर दो, और मतलब अगर मिनिमम रखोगे ना तो है 12,000 रुपीज़ में। ये है एक्सपेंसेस। तो मैंने 8 लाख बताया वो फर्स्ट ईयर में। बाकी हर साल आप मान के चलो 5,20,000 रुपये के आसपास पर ईयर। और आपके साथ में अगर आप साल में एक बार घर जाओगे तो 30,000 रुपीज़ मतलब 30 मान के ही चलो। तो दोबारा से थोड़ा समराइज़ करता हूँ मैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ये। समराइज ऐसे है कि फर्स्ट ईयर में 8 लाख, उसके बाद हर साल आप मान के चलो 5.5 लाख, हर साल 5.5 लाख फीस में जाएगा, फीस प्लस फ्लाइट में। और पर मंथ 12,000 रुपीज़, ये है। फर्स्ट ईयर 8 लाख रुपीज़, इसके बाद आने के बाद पर ईयर 5.5 लाख रुपए, और पर मंथ 12,000 रुपये के आसपास आपका एक्सपेंसेस है। ये है एक्सपेंसेस जो मेरे अकॉर्डिंग बैठते हैं। ओके, तो दिस वाज लाइक जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोस्टली मैंने आई थिंक आंसर कर दिए। इसके अलावा भी कुछ हो तो आप मुझसे डीएम में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, नो इशू। अब मैं कुछ कमेंट्स जो आए थे वीडियो पे उनके जवाब देना चाहूँगा। तो पहला बोला है मनोज भाई ने, बेटा जो 1 तारीख को अकाउंट में राशि आती है तुम्हारे, उससे हम जैसे 10 लोगों की सैलरी आ जाएगी। तो राशि मैंने आपको बताया ना कि लाइक 12,000 पर मंथ रुपीज़ का मैं कह रहा हूँ। तो इनके अकॉर्डिंग इनकी जो सैलरी है वो है 1,200 रुपये। 1,200 रुपये एक महीने की सैलरी इंडिया में। पता नहीं जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं इनकी भी ज़्यादा होती है, आई थिंक सो। क्या ही बोलना है इस पर, ठीक है। फिर बोला है मेडिकल लाइफ जीना आसान नहीं है यार, आई अंडरस्टैंड, दैट्स द थिंग। कई लोगों ने गालियाँ दी है, हालांकि एफएमजीज को गालियाँ पड़ती है, ये तो मुझे बहुत पहले से पता है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इज़ वेरी कॉमन। बट इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स अच्छे भी किए। जैसे एक भाई है डॉक्टर नवेद शेख, इन्होंने किया है कि आई हैड क्लास फ्रॉम 8 to 10, 10 to 12। इनका भी बहुत बिजी स्केड्यूल है। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये स्कॉलरशिप इनको मिली हुई थी और फॉरेन स्टूडेंट है, ये भी चाइना के एफएमजी एग्ज़ाम भी निकला। और अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, कोई इशू नहीं है। तो मतलब ऐसे कमेंट्स होने चाहिए, अच्छे कमेंट्स जो लाइक सपोर्टिव होने चाहिए, क्योंकि मजबूरी में ही आता है यार। यहाँ पे कोई भी किसी का शौक नहीं चढ़ा है कि वहाँ से यहाँ अपने घर से दूर 5 साल के लिए, 5-6 साल के लिए घर से दूर यहाँ पे आओ, और मतलब जहाँ पे आके खाना बनाना पड़ता है ना, बहुत कुछ करना पड़ता है जो इंडिया में ना करना पड़े। जाहिर सी बात है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि इंडिया हैज़ द बेस्ट मेडिकल एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। बट मजबूरी है ना यार, 1-1.5 करोड़ की है वहाँ पे प्राइवेट से MBBS। और नीट में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नीट में मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया, मैंने नीट में ट्राई भी किया। और एक टाइम पे मेरा स्कोर ठीक ठाक आ गया था। अगर आप मेरे यूट्यूब की प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं बायो पढ़ाता भी हूँ। और जब मैं इंडिया में था तो बायो पढ़ा रहा था। तो लाइक एकदम ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठ के आ जाए, थोड़ा मेहनत स्ट्रगल हर कोई करता है, तभी कोई यहाँ पे आता है। मजबूरी में आता है ना, कोई खुशी से यहाँ पे नहीं आता ऑब्वियसली। ओके, तो नेक्स्ट बोला है चाइना में MBBS पढ़ेगा तो ये फड़ेगा, स्पेलिंग देखो, फरेगा तो ये हाल होगा ना बी। चाइना वालों की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में, बस नीट पास करके एडमिशन ले लेते हो भाई। अच्छा, हालांकि कई लोगों ने रिप्लाई कर दिया है कि भाई गांव से हो क्या, नॉलेज रखा करो, चाइना की इंटर्नशिप इंडिया में भी चलती है। एग्जैक्टली मेरे से और भी पूछा गया कि आप चाइना ही क्यों गए। चाइना चूज़ करने का एक कारण ये होता है कि चाइना क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो ऐसा होता है ना कि जो डिजीज़ पैटर्न्स होते हैं वो नेबरिंग कंट्रीज, क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी सिमिलर होता है, तो डिजीज़ पैटर्न सेम होता है। तो ऐसा माना जाता है
आपकी डिसीज सेम है तो इंडिया में अगर आप चाइना से इंटर्नशिप करके आ रहे हैं तो वो अलाउड होता है। वहीं अगर आप रशिया, यूक्रेन या किसी दूसरी कंट्री में जाएं जिसका डिस्टेंस इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, तो क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अलग है तो डिसीजेज एज पर से वहाँ पे अलग होती है, तो वहाँ की इंटर्नशिप यहाँ पे वैलिड नहीं होगी। आप वहाँ पे एक बार 1 साल इंटर्नशिप करो, फिर यहाँ के आपको एक और साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और चाइना की जो इंटर्नशिप होती है वो इंडिया में वैलिड हो जाती है। दैट्स व्हाई पीपल चूज चाइना ओवर अदर कंट्रीज। किया है शिवाजी भाई ने कि भाई तूने नीट दी थी क्या? हाँ भाई, नीट दिया था और 2-3 बार दिया था, काफ़ी कोशिश करी थी कि हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हुआ तो अल्टीमेटली चाइना आना पड़ा। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप बाहर कहीं भी जाते हैं तो नीट कंपलसरी है, बिना नीट के आप बाहर से MBBS नहीं कर सकते, तो नीट देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत मज़ेदार कमेंट आया, अबे तो यही तो मज़े हैं बाबू, क्या चाहते हो कॉलेज में रशियन मिलेगी यही चाहिए भाई। नहीं भाई, यहाँ पे ऑलरेडी चाइनीज़, इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली बहुत सारी हैं, तो रशियन की कोई खास आवश्यकता यहाँ पे अभी पढ़नी भी है, ठीक है। पढ़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। अच्छा, एक बहुत थोड़ा अलग सा कमेंट आया है कि बाहर के MBBS से इंडिया का BMS और BHMS बेटर है। या देखो, मैं ना यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं करने जा रहा हूँ BMS BHMS बेटर या कौन बेटर है, आपको पता ही है एलोपैथी और BMS में क्या ही है, मतलब वो अलग टॉपिक हो जाएगा, BMS वर्सेस MBBS। MBBS तो MBBS है, अगर इतना ही अच्छा है BMS या BHMS तो लोग MBBS के पीछे दीवाने या पागल नहीं होते। MBBS की वैल्यू क्या है ना, उस बच्चे से पूछो जो नीट में बैठा हुआ है। ऐसे ही नहीं हर साल 20 लाख बच्चे नीट में बैठ रहे हैं, तो MBBS के लिए बैठे हैं ना, BMS के लिए कौन नीट देता है मुझे बताओ। उन 20 लाख में से 100 बच्चे निकाल दे रहे हैं जो BMS के लिए नीट दे रहे हैं। मेरे दोस्त है, मैं बता रहा हूँ 3rd ईयर BMS में है, वो लोग BMS ज्वाइन कर रखा है, 2nd या 3rd ईयर BMS में, तब भी नीट दे रहे हैं MBBS के लिए, है ना। तो MBBS ही होता है, और यहाँ से अगर मैं डिग्री लेके जाऊँगा इन फ्यूचर तो मुझे MBBS की नौकरी मिलेगी ना, मुझे BMS की नौकरी तो नहीं मिलेगी। BMS वाला MD कर सकता है क्या? नहीं। MBBS वाला कर सकता है ना MD। मैं सर्जन बन सकता हूँ, BMS वाला सर्जन बन सकता है? नहीं। तो MBBS BMS में मतलब क्या ही कंपेयर करना, सिर्फ बकवास कमेंट है। अच्छा, एक बहुत ये क्या नाम है भाई का, ओए आदर्श नाम है शायद, अगर नाम मैं गलत मैंने बोल रहा हूँ तो सॉरी। इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया, क्यूटी स्पॉटेड। लाइक छोटी सी वीडियो है, लॉन्डो तुम्हें हर जगह क्यूटी ढूंढ लेनी है, क्यूटी स्पॉटेड, और पता नहीं कौन क्यूटी है मुझे नहीं पता, पर क्यूटी स्पॉट कर लेते हो तुम लोग सब जगह, दैट्स डिफरेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट कमेंट आया है, इंडिया में JR शिप करके दिखाओ 36 to 48 आवर शिफ्ट लोल। या ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, JR शिप बहुत डिफिकल्ट होती है, पर इट्स लाइक ना JR शिप, मेरी सिस्टर है डॉक्टर, वो कर रही है, तो वो भी जब JR शिप करती है ना तो ऐसा होता है कि शायद हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपकी, नहीं 2 बार तो ज़्यादा हो गया, 1 बार आपकी लगती है, ये इमरजेंसी ड्यूटी जिसे हम कहते हैं ना। बाकी नॉर्मली आप सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक ही होता है, ऐसा ही कुछ होता है। तो JR शिप होती है डिफिकल्ट, पर वो JR शिप है ना भैया, वो JR शिप है, ये MBBS है। यहाँ पे अगर इतनी लंबी लंबी क्लासेस लग जाएं और मतलब सुबह आप 7 बजे मतलब 6 बजे उठ रहे हो, शाम को 8-9 बजे घर आ रहे हो, फिर उसके बाद आपको खाना भी बनाना है, फिर आप 4th ईयर में हो तो आपको क्या क्या पढ़ना है आपको, मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी, पीडिया, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि जाहिर सी बात है MBBS डिफिकल्ट होता है, नो डाउट, दैट्स द थिंग। यही थी वीडियो। अच्छा, हालांकि इस वीडियो को लेके काफ़ी ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ लोगों को कि मैं MBBS को डिफेम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस दिखाना चाहता था कि MBBS की वास्तविकता क्या है। लोग ना बहुत सोचते हैं कि MBBS मिल गया लाइफ सेट, MBBS मिल गया लाइफ सेट, नो, MBBS में बहुत स्ट्रगल है, MBBS में बहुत हार्ड वर्क है। तो ऐसे एक पॉजिटिव कमेंट आया है, साइमा ने लिखा है कि रिलैक्स गाइस, ये वीडियो फन था, इतना डीप लेके क्यूब कमेंट्स में घुस रहे हो, वो बस यही बताया है कि फॉरेन में भी क्लासेस करना पड़ता है, पैसों के साथ फ्री में डिग्री नहीं मिलती, दैट्स द पॉइंट। बंदा फॉरेन में प्राइवेट से करके या इंडिया में गवर्नमेंट से करे, अब तो सही है, नेक्स्ट लेगा, बस थोड़ा इंतजार करो, इतना क्यों हो गए हो। एग्जैक्टली, लोग ये सोच लेते हैं ना कि लाइक ऐसा बहुत कमेंट्स आए हैं कि पैसे दे के MBBS कराए, पैसे दे के MBBS कराए। क्या पैसे दे के इंसान अगर कर भी रहा है ना तो सरकार ऑलरेडी उस चीज़ का इलाज ला चुकी है। नेक्स्ट कोई, और FMGs के लिए तो पहले से ही है FMG, तो अगर आप पैसे दे के कर भी रहे हो तो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, और एग्जाम दे दिया मतलब आप लेवल पे आ गए ना। तो और मैं ये इस वीडियो में, इसके अलावा भी मैंने कई वीडियोस ऐसे दिखा रखे हैं, लाइक ना एक मिस इंटरप्रिटेशन होता है लोगों का कि यहाँ पे कुछ सिखाया नहीं जाता, यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ऐसे इनको डिग्री पकड़ा दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, सारी क्लासेस होती हैं, इवन बहुत एडवांस प्रकार के प्रैक्टिकल्स होते हैं। इंडिया में तो आपको पता होगा कि लाइक लाइव एनिमल पे एक्सपेरिमेंट्स बैन होते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह पे डायसेक्शन अलाउ नहीं होता। हमारे शुरू में ही फिजियोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रैबिट पे किए हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखें तो उसमें रैबिट का डायसेक्शन, फ्रॉग का डायसेक्शन और रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो ये एक बहुत नई टेक्निक्स हैं
जो चाइना में लगाई जाती हैं, इससे जो आपकी वैल्यू है या आपकी जो क्लिनिकल स्किल्स है कंपैरेटिवली बेटर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्री में डिग्री परोस दी जाती है, प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, प्रॉपर क्लासेस लगाई जाती हैं। इवन अभी तो हम हॉस्पिटल्स जाते हैं 4th ईयर में हम लोग, तो हम प्रॉपर सर्जरी के, गायनी के प्रॉपर वार्ड्स में राउंड सब कुछ होता है। तो जो एक मिथ बना हुआ है ना कि इनको सीधा डिग्री डाल दी जाती है, इस वीडियो के थ्रू मैं वो हटाना चाह रहा था। तो यही बात शीतल जी ने लिखी है कि 10 सही तरीका है जब लोग बोलते हैं ना कि इसे तो काम ही क्या किया, इसके तो मजे हैं, तब ऐसे बताने कि उनको कितने मजे कितने ऐसा। एग्जैक्टली लोग सोचते हैं ना कि लाइक डॉक्टर ने एक बार हाथ पकड़ा, हल्का सा 2 मिनट का ट्रीटमेंट दिया, दवाई पकड़ा दी, 500 रुपये पकड़ लिए। तो उनको बताना होता है कि वो 500 रुपये 5 मिनट के लिए नहीं है, 6 साल जो हमने रगड़ी है ना अपने बैठ के, उसके होते हैं वो 500 रुपये। वो होता है, ये होता है स्ट्रगल, है ना। तो उसमें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ, तो मिस इंटरप्रेट ना करें। ओके, तो ये थे कुछ हेट कमेंट्स जो मैंने उठाए, और कुछ ठीक ठाक कमेंट्स भी जो मुझे लगे कि हाँ ये अच्छे कमेंट्स हैं। हालांकि एक यूज़र है सानिया, इन्होंने बहुत अच्छा मेरे को मैसेज किया है कि हाय देयर, होप यू आर डूइंग गुड सर, आई सॉ योर MBBS में मज़े वाला वीडियो, सो मच ऑफ हेट इन द कमेंट्स, व्हाई डिडंट यू एटलीस्ट रिप्लाई टू वन ऑफ देम, दे आर लेजिट टेकिंग बुलशिट, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। हाँ, तो मतलब अगर एक वीडियो वायरल हो जाती है उसमें लोगों को गालियां देना तो बहुत आम बात है, पर मैंने सोचा था कि आने दो गालियां। अब एक एक को कमेंट करने का टाइम नहीं है, शेड्यूल इतना बिजी होता है कि मैं एक एक को कमेंट करने बैठ जाऊंगा ना तो हो गया। और कमेंट करने से क्या होता है ना, लड़ाई बढ़ती जाती है। तो मेरे को बस एक पॉजिटिव रिप्लाई करना था, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। और थैंक यू आपका सानिया जी, आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया, थैंक्स अ लॉट। So yeah guys, this was about the small Q&A video. If you have any other questions regarding MBBS abroad, China, bio, NEET, you can ask me on Insta or YouTube, whatever, which platform you are comfortable. अब एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी इस वीडियो में, मैंने भी जितने भी बैकग्राउंड्स लिए हैं ये मेरी यूनिवर्सिटी की ही बैकग्राउंड है। मेरी यूनिवर्सिटी जो है डेट इज कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, चाइना, कुनमिंग में ही लोकेटेड है, सिटी कुनमिंग है, और प्रोविंस जो है वो यूनान है। बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है। बहुत जल्दी मैं इसका यूनिवर्सिटी टूर और व्लॉग लेके आऊँगा, ज़रूर आप देखेगा। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।